हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SAR क्लासेस। तो बेटा हम लोग ऑलरेडी ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। हमने ट्रायंगल्स को देखा बेटा, हमने बेसिक लेक्चर ट्रायंगल्स पे पढ़ा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं वगैरह, ट्रायंगल क्या होता है वो हमने पढ़ा। आज जो हम क्लास 10th NCERT टेक्स्ट बुक से देखेंगे टॉपिक बेटा वो है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, ठीक है बेटा, सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रेंट फिगर्स। तो बेटा किन फिगर्स को सिमिलर कहा जाता है, किन शेप को सिमिलर बोला जाता है? सिंपली आप इस तरह लिखिए, टू फिगर्स आर सिमिलर बेटा, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम साइज। शेप होना जरूरी सेम है उनका। जैसे हम अगर कहें कि सारे इंसान जितने ह्यूमन बींग्स हैं सब लगभग सिमिलर हैं। सिमिलरली बेटा अगर मैं कॉन्ग्रेंट की बात करता हूं, कॉन्ग्रेंट, तो बेटा कॉन्ग्रेंट बोले तो इक्वल, कॉन्ग्रेंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन से फिगर्स होते हैं बेटा? इनमें जरूरी है ये कि हम लोग दो, इतना तो सेम है, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट, टू फिगर्स आर congruent बेटा, two figures are congruent if they have same shape and size। अगर उनका शेप और साइज दोनों क्या होंगे बेटा? सेम होंगे, तब उनको हम बेटा क्या कहेंगे? ये कॉन्ग्रेंट है। तो बेटा अब अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे सिमिलर फिगर्स की। बेटा जितने भी सर्कल्स है, ऑल द सर्कल्स, जितने भी दुनिया के सर्कल्स है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सारे सर्कल्स बेटा सिमिलर होते हैं। इवन कि आप ये भी कह सकते हो ऑल द स्क्वायर्स, सारे स्क्वायर्स जो है बेटा सिमिलर होते हैं, बेटा एक्सरसाइज 6.1 जो है ना, उसके क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इसी इंट्रोडक्शन पे हो जाएंगे। तो बेटा ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सिमिलर ही होते हैं। तो देखो सर्कल आप छोटा लो, बड़ा लो या उससे बड़ा लो, सारे सिमिलर है, सारे सेम है। सिमिलरली ऑल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर लेने हैं, छोटा लो इससे बड़ा लो, आपस में क्या सारे सिमिलर है। ठीक है बेटा, बात समझ आई आई होप। तो बेटा अगर हम देखते हैं कॉन्ग्रेंट में, तो बेटा कॉन्ग्रेंट में क्या होना जरूरी है? शेप तो है ही है और साइज भी सेम हो। तो अगर मैं कहूंगा एक सर्कल है मेरे पास, उसका रेडियस r 3 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, तो जो दूसरा इसका कॉन्ग्रेंट होगा इसके बराबर, उसका भी जो रेडियस होगा बेटा वो 3 सेंटीमीटर होगा। अगर बेटा मैं कहूंगा एक स्क्वायर है मेरे पास, उसका साइड 2 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर मैं और एक कॉन्ग्रेंट शेप बनाऊंगा सेम बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल, तो बेटा वो भी क्या होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर। ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। बात आई समझ? तो आई होप इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब हम एनसीईआरटी में एक पॉइंट है, नोट पॉइंट है ये कि दो पॉलीगन्स, हमने ऑलरेडी कहा कि जो ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगे बेटा? याद रखिए, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर टू पॉलीगन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स। याद रखिए, विद सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। याद रखिए, नंबर ऑफ साइड्स उनके बराबर होनी चाहिए, विद इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। टू पॉलीगन्स विद इक्वल नंबर ऑफ साइड्स एंड विद सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their first corresponding angles are equal, if their corresponding angles are equal। और दूसरा बेटा if their sides are
इन इक्वल रेशियो, अगर उनके साइड्स इक्वल रेशियो में होंगे या हम बेटा ये कह सकते हैं प्रपोर्शन में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखिए। लेट अस सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, यहाँ पे अगर मैं कहूंगा ये एक स्क्वायर है, अगर ये एंगल ये ए बी सी डी लो में, ये ई एफ जी एच, बेटा अगर एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ई के, दोनों होना जरूरी है, मतलब साइड्स का भी आना चाहिए और एंगल्स का भी आना चाहिए। एंगल बी बेटा एंगल एफ के बराबर हो, एंगल डी किसके बराबर हो बेटा, एंगल जी के, और एंगल सी एंगल एच के बराबर हो, और अगर ए डी डिवाइड बाई ई एच इज इक्वल टू आएगा, ए डी डिवाइड बाई ई एच इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ई एफ। सिमिलरली बेटा सी बी डिवाइडेड बाई जी एच इज इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाई एच जी एच। सी बी बेटा सी बी डिवाइड बाई जी एफ है, यहाँ पे एफ है ये, एंड डी सी डिवाइडेड बाई एच जी। अगर ये रेशियोज इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे, ये दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। तो बेटा आप एक्सरसाइज को देखिए, मैं एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक्सरसाइज 6.1 को हम देखते हैं। तो आई होप आपने लिखा होगा, आप पॉज कीजिए और इसको लिखिए। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्वेश्चंस को पढ़ लेता हूँ, एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चंस है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए, करेक्ट आंसर जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। तो पहला क्या बोला, ऑल द स्क्वायर्स आर, सब स्क्वायर्स क्या होंगे बेटा, सिमिलर। कॉन्ग्रेंट नहीं, कॉन्ग्रेंट तब होंगे जब उनके रेडियाई इक्वल होंगे बेटा। दूसरा मैंने बोला ऑल द स्क्वायर्स, सब स्क्वायर्स क्या है बेटा, सारे स्क्वायर्स सिमिलर है। ऑल द डिजिट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस आर इक्विलेटरल, आंसर आएगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बेटा ऑलरेडी लिखा चुका हूं मैं, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं बेटा, सिमिलर। तो यहां पे मैंने डायरेक्ट पॉइंट लिखा है बेटा, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। और क्या बोला है बेटा, अगर उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो बोला है यहाँ पे कुछ इस तरह बोल रहा है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स का नाम बताइए, सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल अभी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर 2 सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल होंगे तो 2 सर्कल लिए जाएंगे, ये आपस में सिमिलर है। 2 स्क्वायर लिए जाएंगे, ये भी क्या आपस में सिमिलर है। फिर दूसरे में क्या बोला है बेटा, डिसिमिलर, जो सिमिलर नहीं होंगे, या नॉन सिमिलर कह सकते हो, नॉन सिमिलर जो सिमिलर नहीं होंगे स्टूडेंट्स, नॉन सिमिलर दूसरा पार्ट बोला है बेटा। उसमें एक सर्कल लीजिए, एक स्क्वायर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल लीजिए, एक स्क्वायर लीजिए या रेक्टेंगल लीजिए, ये सिमिलर नहीं है। तो बेटा अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें बताया गया है आपको कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटल्स आर सिमिलर और नॉट। ये जो नीचे दिए गए हैं क्वाड्रेटल्स है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर जाएंगे बेटा। तो इसमें क्या बोला गया है, 2 फिगर्स दिए बेटा, कुछ इस तरह दिए, मैं बना लूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है स्टूडेंट्स, तो देखिए बताया गया है कि 2 शेप्स कुछ इस तरह दी है बेटा। इस तरह एक शेप है, आप P Q R S, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1.5 सेंटीमीटर बताया गया है, और ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है स्टूडेंट्स। तो दूसरा देखें बेटा, दूसरा इससे बड़ा बनाया है, लेकिन ये स्क्वायर एक है और ये हमें रोम्बस दिख रहा है। तो बेटा ये 90 है, ये 90 है, ये 90 और ये 90, इनका नाम साइड इसका A B एक साइड है, BC एंड D। तो बेटा ये 3 दिया है, 3 सेंटीमीटर, तो फिर हर एक क्या होगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्या यह सिमिलर है या नहीं। तो सिमिलर के लिए अभी मैंने आपको क्वालिटी बताई, आपकी प्रॉपर्टी बता दी। क्या बताया कि आपके सारे एंगल इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A,
क्यों? क्योंकि बेटा ये 90 नहीं है, ये 90 दिया है, तो ये इक्वल नहीं है। लेकिन क्या साइड्स का रेशियो इक्वल है? हाँ बिल्कुल। अगर हम देखते हैं साइड्स का रेशियो, देखो इसको करो डिवाइड, इससे 1.5 से डिवाइड कर लो। इसको देखिए बेटा 3 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1.5, नेक्स्ट भी आएगा 3 डिवाइड बाई 1.5, तो दिस डिवाइड बाई दिस, दिस डिवाइड बाई दिस, दिस डिवाइड बाई दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड जो है इक्वल रेशियो आता है, तो वो आएगा बेटा 2। वो तो इक्वल आ रहा है, रेशियो तो इक्वल आ रहा है, लेकिन एंगल्स तो इक्वल नहीं है। तो हमने लिखा है, तो लिखेंगे, हम लिखेंगे इस तरह पी क्यू आर एस नॉट सिमिलर टू ए बी सी डी, ये सिमिलर नहीं होंगे। तो बेटा और सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में और एक नई जो चीज़ है, डिफरेंस देखिए आप, सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रेंट फिगर्स। कॉन्ग्रेंट फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए बच्चों क्या होता है, इसमें भी सारे ऑल एंगल्स, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी बेटा क्या, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात। दूसरी बात बेटा याद रखिए, इसमें जो होता है वो ये है, दूसरा पॉइंट, कि जितने भी साइड्स होते हैं ना बेटा, साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? इक्वल रेशियो में होते हैं। तो बेटा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या, यहाँ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में भी। और थर्ड पॉइंट बेटा याद रखिए, जो इसका सिंबल है, सिमिलर का सिंबल ये है, और कॉन्ग्रेंट का सिंबल बेटा कुछ इस तरह होता है, इज इक्वल टू के ऊपर सिमिलर वाला साइन। तो याद रखिए एक नोट पॉइंट, ऑल द कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, I होप ये एक्सरसाइज हो गया आपको। आप तो नेक्स्ट पे चलते, थैंक यू।